So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this first video of permutation and combination I will be talking about rule of addition and rule of multiplication. So sit back and stick to the video to know क्या होता है rule of addition and rule of multiplication. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एडवांस्ड वर्जन है बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग का ही, राइट और बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग के लिए ही मुझे रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो बेसिकली जब भी मैं नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करता हूँ किसी भी चीज़ का, तो मैं बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से ही करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उसके लिए आइदर मुझे ऐड करना पड़ेगा या बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज को काउंट करना पड़ेगा. और उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करूँगा. हाउएवर धीरे धीरे जैसे केसेस कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, जैसे जैसे मैनुअल काउंटिंग इवन बाय यूजिंग द रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब जाके मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट को पिक्चर में ले आता हूँ. सही है. तो बेसिक चीज़ क्या है, रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जिसी का फिर एडवांस वर्जन बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमको दिखेगा. राइट. तो रूल ऑफ एडिशन को पहले समझेंगे और उसके बाद रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे. रूल ऑफ एडिशन को समझने के लिए अगेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. क्या करूँगा मैं, सपोज़ मैं एक ए पॉइंट पर हूँ. सही है. और मेरे पास में तीन अलग अलग पॉइंट्स है बी, सी एंड डी. क्या बोला मैंने, मैं ए पॉइंट पर हूँ फिलहाल और मेरे पास तीन अलग अलग पॉइंट्स है बी, सी और डी. मैं चाहता हूँ कि मैं बी, सी या डी में से किसी भी एक पॉइंट पर चले जाऊँ. ध्यान से सुनना, मेरे हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना. मैंने बोला कि मैं ए पॉइंट से चाहता हूँ किसी भी एक पॉइंट पे पहुँचना, या तो मैं बी पे पहुँचूँ, या तो मैं सी पे पहुँचूँ, या तो मैं डी पे पहुँचूँ. ध्यान देंगे इसके ऊपर. मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए सपोज मान लेते हैं मेरे पास दो पॉसिबल वेज है. कितने पॉसिबल वेज है, दो पॉसिबल वेज है. राइट. ए से सी जाने के लिए सपोज मान लेते हैं मेरे पास में तीन पॉसिबल वेज है. राइट. तो मेरे पास तीन रास्ते हैं बेसिकली, जिन तीन रास्तों को फॉलो करके मैं ए पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच सकता हूं. और डी पॉइंट पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है. ठीक है. एग्जांपल लिया है, रैंडम एग्जांपल है. अब मैं चाहता हूं, जो मैंने आपको इनिशियली भी बोला कि मैं चाहता हूं मैं ए पॉइंट से बी, सी और डी में से किसी भी एक पॉइंट पर पहुंचूं. तो बेसिकली व्हेन आई एम सेइंग आई हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी. तो जहाँ कहीं और वाला केस आ जाता है, जहाँ कहीं और वाला केस आ जाता है, वहाँ पर मैं रूल ऑफ एडिशन का यूज़ करता हूँ. और का मतलब क्या, कि जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है उनमें से मुझे कोई एक चीज़ करनी है. मैं सारी चीज़ नहीं करना चाहता, मैं कोई एक चीज़ करना चाहता हूँ. जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, अगर लॉजिक गेट्स अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को याद है और अगर आपको समझ में आया होगा वो टॉपिक, तो एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट. और में क्या होता है कि आइदर और वाली पॉसिबिलिटी होती है और एंड में दोनों पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर की जाती है. राइट. तो रूल ऑफ एडिशन इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आइदर और वाली सिचुएशन. तो जब कभी मुझे, मेरे पास ऑप्शन जितने अवेलेबल है उसमें से मेरे पास चॉइस करने का ऑप्शन होता है कि बी, सी और डी में से मैं किसी एक पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, उस केस में मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के लिए मैं ये जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको क्या कर दूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा. तो मैं लिख दूंगा 2 + 3 + 1. कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा. राइट. तो ए से बी, सी और डी में से किसी एक पॉइंट पे पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, मेरे पास 6 वेज हो गए. सही है. तो मैंने क्या किया, मैंने जितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थी, बी पहुंचने की 2 पॉसिबिलिटी, सी पहुंचने की 3 पॉसिबिलिटी, डी पहुंचने की 1 पॉसिबिलिटी, ये सारी ही पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर दिया. राइट. और मैंने ऐड क्यों किया, बिकॉज आइदर और वाली सिचुएशन थी, सो आई हैड एन ऑप्शन टू चूज़. और जब मेरे पास ऑप्शन होता है टू चूज़, जब मैं सारे ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन एट अ टाइम करना चाहता हूँ, ऐसे केस में मैं इन सारे ऑप्शंस को ऐड कर देता हूँ एंड दैट इज़ नोन एज रूल ऑफ एडिशन. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. फेयरली ईजी है. अगर आप इसको नॉर्मली भी ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा, अगर आप इन सबको एक एक करके काउंट करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज 6 है. सही है. तो दिस इज व्हाट इज नोन एज रूल ऑफ एडिशन. अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. सही है. अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से मैं एक एग्जाम्पल दूंगा. मान लेते हैं आप पॉइंट ए पर हो. सही है. और आपको पॉइंट सी पर पहुंचना है, लेकिन ए पॉइंट से सी पहुंचने के लिए आपके पास बीच में एक पॉइंट आता है बी.
ए से सी पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको बी से होते हुए ही सी पे जाना है। सही है क्या? और यहाँ तक आई होप कंडीशन क्लियर हो गई, राइट? मैं ए से सी जाना चाहता हूँ, लेकिन ए से सी जाने का मेरे पास डायरेक्ट रास्ता नहीं है, मुझे बी के थ्रू होते हुए ही सी पे पहुँचना है। ए से बी पहुँचने के मान लेते हैं मेरे पास 2 तरीके। कितने तरीके हैं? 2 है। और बी से सी पहुँचने के मान लेते हैं मेरे पास 3 तरीके। सही है? तो 2 रास्ते हैं जो मुझे ए से बी ले जा सकते हैं, 3 रास्ते हैं जो मुझे बी से सी ले जा सकते हैं। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि मैं स्टार्ट करूँ एट पॉइंट ए और एंड करूँ एट पॉइंट सी। सही है? इस केस में ध्यान देना, जब मैं टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करूँगा, तो मुझे ए से सी पहुँचना है, राइट? तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है ए से बी की, और बी से सी की 3 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 वेज चूज़ करूँ या 3 वेज चूज़ करूँ? नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि मुझे ए से सी पहुंचना है तो मुझे बी के थ्रू होकर जाना ही है। तो मेरे ऊपर कंपल्शन है कि मुझे ए से बी भी जाना पड़ेगा और बी से सी भी जाना पड़ेगा, है ना? मैं कोई भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकता और मुझे दोनों चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इन दिस सिचुएशन आई यूज़ द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, पहले केस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 2 और दूसरे केस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 3, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड 6 वुड बी माई टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल। अगर मैं आपको इसको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किन 6 रास्तों की बात कर रहा हूँ। पहला रास्ता कि आप ए से बी इस रास्ते से जाओ और बी से सी इस रास्ते से जाओ, एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता आप ए से बी अगेन सेम रास्ते से जाओ लेकिन बी से सी इस रास्ते से जाओ, ये दूसरा तरीका हो गया। ए से बी सेम रास्ते से जाओ लेकिन बी से सी तीसरे रास्ते से जाओ, 3 केस हो गए। सिमिलरली मैं ए से बी वाले दूसरे वे के साथ में भी और 3 वेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जब मैं ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करूँगा तब भी मेरा आंसर 6 आएगा। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर दिया कि मुझे ए से बी और बी से सी दोनों जाना कंपलसरी है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट आइदर और वाला केस, इंस्टेड दिस इज़ एंड वाला केस। सही है? दिस इज़ नॉट आइदर और वाला केस, इंस्टेड दिस इज़ एंड वाला केस। तो जब कभी एंड आता है, जब कभी मुझे टोटल अवेलेबल ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस करना कंपलसरी होता है, वहाँ पे आई विल बी यूजिंग rule of multiplication and I'll simply multiply the total number of possibilities that are available with me। सही है? तो मैंने रूल ऑफ एडिशन में क्या बोला कि जब कभी आपके पास आइदर और वाली सिचुएशन हो, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो, जहाँ पे आपके पास चॉइस हो टू चूज़ वन ऑफ द पॉइंट, वहाँ पर आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। और जहाँ कहीं आपके ऊपर कंपल्शन हो कि आपको जितने भी आपके पास ऑप्शन है आपको सारे ऑप्शंस को ऑप्ट करना ही पड़ेगा, उन सिचुएशन में मैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करूँगा। मतलब एंड वाली सिचुएशन का मैं यूज़ करूँगा और एंड वाली सिचुएशन में मैं मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज़ करूँगा। सारे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो आई होप आपको रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक से एग्जांपल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इस रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ के ऊपर आऊँगा। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जब आप देखेंगे इस रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक्सटेंसिव यूज़ होते हुए, दैट वुड बी द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द यूज़ ऑफ दीज 2 रूल्स। So that's all I had for this particular video, and I'll come up with the next video of the series soon. Till then, stay tuned, be happy, be safe, take care, bye bye. So hi all, this is Nirvan Pawar, and today in this first video of permutation and combination, I will be talking about rule of addition and rule of multiplication. So sit back and stick to the video to know क्या होता है rule of addition and rule of multiplication. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एडवांस्ड वर्जन है बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग का ही, राइट? और बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग के लिए ही मुझे रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जब भी मैं नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करता हूँ किसी भी चीज़ का, तो मैं बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से ही करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उसके लिए आइदर मुझे ऐड करना पड़ेगा या बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज को काउंट करना पड़ेगा। और उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करूँगा। हाउएवर धीरे धीरे जैसे केसेस कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, जैसे जैसे मैनुअल काउंटिंग इवन बाय यूजिंग द रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब जाके मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट को पिक्चर में ले आता हूँ। सही है? तो बेसिक चीज़ क्या है, रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जिसी का फिर एडवांस वर्जन बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमको दिखेगा, राइट? तो रूल ऑफ एडिशन को पहले समझेंगे और उसके बाद रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे।
रूल ऑफ एडिशन को समझने के लिए अगेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। क्या करूँगा मैं, सपोज़ मैं एक ए पॉइंट पर हूँ, सही है, और मेरे पास में 3 अलग अलग पॉइंट्स है बी, सी एंड डी। क्या बोला मैंने, मैं ए पॉइंट पर हूँ फिलहाल और मेरे पास 3 अलग अलग पॉइंट्स है बी, सी और डी। मैं चाहता हूँ कि मैं बी, सी या डी में से किसी भी एक पॉइंट पर चले जाऊँ। ध्यान से सुनना, मेरे हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मैं ए पॉइंट से चाहता हूँ किसी भी एक पॉइंट पे पहुँचना, या तो मैं बी पे पहुँचूँ, या तो मैं सी पे पहुँचूँ, या तो मैं डी पे पहुँचूँ। ध्यान देंगे इसके ऊपर। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए सपोज मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉसिबल वेज है। कितने पॉसिबल वेज है, 2 पॉसिबल वेज है, राइट। ए से सी जाने के लिए सपोज मान लेते हैं मेरे पास में 3 पॉसिबल वेज हैं, राइट। तो मेरे पास 3 रास्ते हैं बेसिकली, जिन 3 रास्तों को फॉलो करके मैं ए पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच सकता हूं। और डी पॉइंट पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है, रैंडम एग्जाम्पल है। अब मैं चाहता हूँ, जो मैंने आपको इनिशियली भी बोला कि मैं चाहता हूँ मैं ए पॉइंट से बी, सी और डी में से किसी भी एक पॉइंट पर पहुँचूँ। तो बेसिकली व्हेन आई एम सेइंग आई हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी, तो जहाँ कहीं और वाला केस आ जाता है, जहाँ कहीं और वाला केस आ जाता है, वहाँ पर मैं रूल ऑफ एडिशन का यूज़ करता हूँ। और का मतलब क्या, कि जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है उनमें से मुझे कोई एक चीज़ करनी है। मैं सारी चीज़ नहीं करना चाहता, मैं कोई एक चीज़ करना चाहता हूँ। जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, अगर लॉजिक गेट्स अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को याद है और अगर आपको समझ में आया होगा वो टॉपिक, तो एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट। और में क्या होता है कि आइदर और वाली पॉसिबिलिटी होती है और एंड में दोनों पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर की जाती है, राइट। तो रूल ऑफ एडिशन इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आइदर और वाली सिचुएशन। तो जब कभी मुझे मेरे पास ऑप्शन जितने अवेलेबल है उसमें से मेरे पास चॉइस करने का ऑप्शन होता है कि बी, सी और डी में से मैं किसी एक पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, उस केस में मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के लिए मैं ये जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको क्या कर दूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा 2 + 3 + 1, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, राइट। तो ए से बी, सी और डी में से किसी एक पॉइंट पे पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, मेरे पास 6 वेज हो गए, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थी, बी पहुंचने की 2 पॉसिबिलिटी, सी पहुंचने की 3 पॉसिबिलिटी, डी पहुंचने की 1 पॉसिबिलिटी, ये सारी ही पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर दिया, राइट। और मैंने ऐड क्यों किया, बिकॉज आइदर और वाली सिचुएशन थी, सो आई हैड एन ऑप्शन टू चूज़। और जब मेरे पास ऑप्शन होता है टू चूज़, जब मैं सारे ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन एट अ टाइम करना चाहता हूँ, ऐसे केस में मैं इन सारे ऑप्शंस को ऐड कर देता हूँ, एंड दैट इज़ नोन एज रूल ऑफ एडिशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फेयरली ईजी है। अगर आप इसको नॉर्मली भी ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा, अगर आप इन सबको एक एक करके काउंट करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज 6 है, सही है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज रूल ऑफ एडिशन। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सही है। अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लेते हैं आप पॉइंट ए पर हो, सही है, और आपको पॉइंट सी पर पहुंचना है, लेकिन ए पॉइंट से सी पहुंचने के लिए आपके पास बीच में एक पॉइंट आता है बी। ए से सी पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको बी से होते हुए ही सी पे जाना है, सही है क्या। और यहाँ तक आई होप कंडीशन क्लियर हो गई, राइट। मैं ए से सी जाना चाहता हूँ, लेकिन ए से सी जाने का मेरे पास डायरेक्ट रास्ता नहीं है, मुझे बी के थ्रू होते हुए ही सी पे पहुँचना है। ए से बी पहुँचने के मान लेते हैं मेरे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 है। और बी से सी पहुँचने के मान लेते हैं मेरे पास 3 तरीके हैं, सही है। तो 2 रास्ते हैं जो मुझे ए से बी ले जा सकते हैं, 3 रास्ते हैं जो मुझे बी से सी ले जा सकते हैं। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि मैं स्टार्ट करूँ एट पॉइंट ए और एंड करूँ एट पॉइंट सी, सही है। इस केस में ध्यान देना, जब मैं टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करूँगा, तो मुझे ए से सी पहुँचना है, राइट। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है ए से बी की, और बी से सी की 3 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 वेज चूज़ करूँ या 3 वेज चूज़ करूँ? नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि मुझे ए से सी पहुंचना है तो मुझे बी के थ्रू होकर जाना ही है। तो मेरे ऊपर कंपल्शन है कि मुझे ए से बी भी जाना पड़ेगा और बी से सी भी जाना पड़ेगा, है ना। मैं कोई भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकता और मुझे दोनों चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा।
एंड इन दिस सिचुएशन आई यूज़ द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, पहले केस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 2 और दूसरे केस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 3, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड 6 वुड बी माई टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल। अगर मैं आपको इसको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किन 6 रास्तों की बात कर रहा हूँ। पहला रास्ता कि आप ए से बी इस रास्ते से जाओ और बी से सी इस रास्ते से जाओ, एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता आप ए से बी अगेन सेम रास्ते से जाओ लेकिन बी से सी इस रास्ते से जाओ, ये दूसरा तरीका हो गया। ए से बी सेम रास्ते से जाओ लेकिन बी से सी तीसरे रास्ते से जाओ, 3 केस हो गए। सिमिलरली मैं ए से बी वाले दूसरे वे के साथ में भी और 3 वेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जब मैं ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करूँगा तब भी मेरा आंसर 6 आएगा। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर दिया कि मुझे ए से बी और बी से सी दोनों जाना कंपलसरी है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट आइदर और वाला केस, इंस्टेड दिस इज़ एंड वाला केस। सही है, दिस इज़ नॉट आइदर और वाला केस, इंस्टेड दिस इज़ एंड वाला केस। तो जब कभी एंड आता है, जब कभी मुझे टोटल अवेलेबल ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस करना कंपलसरी होता है, वहाँ पे आई विल बी यूजिंग rule of multiplication and I'll simply multiply the total number of possibilities that are available with me। सही है। तो मैंने रूल ऑफ एडिशन में क्या बोला कि जब कभी आपके पास आइदर और वाली सिचुएशन हो, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो, जहाँ पे आपके पास चॉइस हो टू चूज़ वन ऑफ द पॉइंट, वहाँ पर आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। और जहाँ कहीं आपके ऊपर कंपल्शन हो कि आपको जितने भी आपके पास ऑप्शंस है आपको सारे ऑप्शंस को ऑप्ट करना ही पड़ेगा, उन सिचुएशन में मैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करूँगा। मतलब एंड वाली सिचुएशन का मैं यूज़ करूँगा और एंड वाली सिचुएशन में मैं मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज़ करूँगा। सारे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो आई होप आपको रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक से एग्जांपल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इस रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ के ऊपर आऊँगा। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जब आप देखेंगे इस रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक्सटेंसिव यूज़ होते हुए, दैट वुड बी द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द यूज़ ऑफ दीज 2 रूल्स। So that's all I had for this particular video, and I'll come up with the next video of the series soon. Till then, stay tuned, be happy, be safe, take care, bye bye.